चरण पथि बुद्धे वृद्धै कुत्स्न गोधन मुपह्य दिनान्ते गीतो वेणुरनुगो गोरित कीर्ति उत्सवं श्रमरुचापि दृशिनाम उन्नयन क्षुररजोच्छूरितशक वित्सो येति सूरिदाशीष एष देवकी जठर भूरुद्राज भूरुद्राज. Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Out of great affection for the cows and Braja, Krishna became the little Govardhan hill. At the end of the day, having rounded up all his own cows, he plays a song on his flute, while exalted demigods standing along the path worship his lotus feet, and the cowherd boys accompanying him chant his glories. His garland is powdered by the dust raised by the cow's hooves, and his beauty, enhanced by his fatigue, creates an ecstatic festival. Eager to fulfill his friend's desires, Krishna is the moon arisen from the womb of Mother Jashoda. तो हाँ, मैं हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश कर रहा हूँ. हिंदी को सब समझते हैं? हाँ, किसको हिंदी नहीं आता है? और कौन हिंदी समझते हैं? हाथ उठाइए. ओ, हम हिंदुस्तानी. Very good. Everyone knows Hindi here. Out of great affection for the cows of Braja, Krishna became lifter of Govardhan hill. गाभी वृंदावन के गौओं के प्रति गंभीर स्नेह के कारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन हिल गिरी गोवर्धन को उठाए थे. ये पता है कृष्ण गिरिराज गिरिधारी है. कृष्ण का नाम है, एक नाम है गिरिधारी. तो क्यों कृष्ण गिरी गोवर्धन को उठाए थे, जो गोवर्धन धारण किए थे? क्यों? यहाँ बताया गया कि गौओं के प्रति गंभीर स्नेह के वश, प्रीति के वश कृष्ण ने गिरी गोवर्धन को धारण किए थे. At the end of the day, having rounded up all his cows, he plays a song on his flute, while exalted demigods standing along the path worship his lotus feet, and the cowherd boys accompanying him chant his glories. दिनांत में श्री कृष्ण ने अपने सारे गाँव को इकट्ठा करके अपना बांसुरी बजाते थे. और तब स्वर्गों के सारे देवतागण उनके पथ पर खड़े होकर उनके चरण कमलों का पूजन करते थे, जब श्री कृष्ण ने उनके गोप बालकों के साथ, गोप सखाओं के साथ घर लौटते थे और गोप सखाओं ने उनको महिमा कीर्तन करते थे. हाँ, तो क्या हुआ? दिन भर श्री कृष्ण ने गाय को चराते थे. कहाँ पर? वृंदावन में, वृंदावन के वन में. और वहाँ यहाँ ऐसा लगता है कि ये जो वर्णन जो हो रहा है, तो उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के पास में थे, इसलिए गोवर्धन याद आया कि
श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किए थे अपने गौओं के प्रति अपने स्नेह के कारण। तो जब दिन खत्म हो जाता था, सूरज अस्त जाने वाला, अस्तगामी होता था, तब श्री कृष्ण ने सारे गाय को इकट्ठा करते थे। कैसे इकट्ठा करते थे कृष्ण ने? कितना गाय था कृष्ण का? 90 लाख, 900,000। तो इतने सारे गाँव को इकट्ठा करना तो मुश्किल है ना? लकड़ी लेके कितना तक कर सकते हैं? तो उस समय श्री कृष्ण कैसे इकट्ठा करते थे? बांसुरी बजाकर। और श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो कृष्ण के गोप सखाओं ने क्या करते थे? कृष्ण की महिमा कीर्तन करते थे। दिन भर कृष्ण कितने सारे काम किया, लीला विलास किया, सारे लीलाओं को वर्णन करते हुए गाना गाते थे। गाते हुए घर लौटते थे सब। और उस समय स्वर्गलोक के महान देवतागण वो कृष्ण के पथ पर दो साइड में खड़े होकर श्री कृष्ण को चरण कमल को वंदना करते हुए उनको पूजा करते थे। और उस समय श्री कृष्ण का गले में जो हार था, वो गाय के खूर से धूल उड़ने के कारण ऐसा लगता था कि वो पाउडर जैसा फूल के ऊपर धूल लगा हुआ है। His garland is powdered by the dust raised by the cow's hooves, or and his beauty enhanced by his fatigue. और श्रम के कारण श्री कृष्ण का सुंदरता और भी अधिक हो जाता था। ऐसे तो श्री कृष्ण सारे सुंदरता का स्रोत है, और कृष्ण की सुंदरता और भी अधिक हो जाता उनके श्रम के कारण। दिन भर गाय चराया, बहुत थके हुए हैं, ऐसा लगता था। बहुत थके हुए कृष्ण घर में वापस लौटते हैं, और उस समय लगता था कि उनका जो श्रम, श्रांति, क्लांति, ये उनको सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। और ये दृश्य सारे लोगों की आँखों के लिए एक महोत्सव बन जाता था। आँखों की महोत्सव, मतलब इतनी सुंदर ये दृश्य था कि ये दृश्य देखकर सब मोहित हो जाता था, जैसे कि आँखों की महोत्सव हो रहा है। Eager to fulfill his friend's desire, Krishna is the moon arisen from the womb of Mother Yashoda. अपने सखाओं को वासना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के गर्भ से चंद्र के रूप में उदय हुए थे। तो यहाँ जो कृष्ण का जो वर्णन है वो कृष्ण के वात्सल्य सख्य रस का वर्णन है। सखाओं के साथ दिन भर श्री कृष्ण ने गाय चराया, और तत्पश्चात जब सूरज जब अस्तगामी हो रहा था तो कृष्ण ने अपने गाय को इकट्ठा करके बांसुरी बजाते हुए वापस लौटते थे। और उस समय कृष्ण के सखागण उनके महिमा कीर्तन करके बहुत सुंदर ढंग से गाना गाते थे। और स्वर्गलोक के देवताओगण उस समय सारिबद्ध रूप में कृष्ण के पथ के दो पास में खड़े होकर श्री कृष्ण को वंदना करते हुए पूजा करते थे। ऐसे लगता था कि
श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ यशोदा के गर्भ से चंद्र के रूप में उदय हुए हैं। चंद्र का जन्म, चंद्र का उत्पत्ति कैसे हुआ सबको पता है। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, तो बहुत सारे चीज़ें ने, बहुत सारे वस्तु उस समय समुद्र मंथन के कारण उसका प्रकट हुआ था। उनमें से एक है चंद्रमा। चंद्र ने क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ था। तो ऐसे लगता है कि माँ यशोदा रूप सागर से कृष्ण रूप चंद्र का उदय हुआ है। तात्पर्य Srila Prabhupada के, according to the acharyas, at the point the gopis climbed into the watchtowers of Vrindavan's houses so they could see Krishna as soon as possible when he returned home. हमारे आचार्य गण के वर्णना के अनुसार उस समय कृष्ण जब गाय चराकर ब्रज में वापस आते थे, तब ब्रज गोपीगण मकान के छत पर खड़े होकर देखते थे कृष्ण कैसे वापस आ रहा है। छत पर चढ़ जाते थे और ताकि जितने जल्दी हो सके उनको कृष्ण का दर्शन मिल जाए। Mother Yashoda was very anxious for her son to come back. माँ यशोदा ने बहुत उत्कंठित रहती थी कब कृष्ण वापस आएंगे। And therefore she had the tallest of the beautiful young gopis climb up to see when he would arrive. तो इसलिए माँ यशोदा ने सारे सुंदर युवती गोपियों में से जो सबसे ऊंची हैं उसको भेजते थे, जाके देखो कृष्ण कब वापस आ रहा है। जितने लंबा होगा उतना दूर तक दर्शन मिलेगा, उतना दूर तक देख सकेंगे। तो माँ यशोदा सबसे लंबी जो गोपी हैं उसको भेजती थी, जाके देख कृष्ण आ रहा है क्या, कब आ रहा है। It is implied here that Krishna was somewhat delayed on the way home because his lotus feet were being worshipped by great demigods along the path. तो यहाँ इसका भी निर्णय हुआ है, वर्णन हुआ है कि वापस लौटने में कृष्ण का थोड़ा देर होता था, क्योंकि देवतागण कृष्ण के जो पूजा करते थे, वंदन करते थे, उसके लिए कृष्ण का आने में थोड़ा सा लेट हो जाता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण दिन की वक्त अपने सखाओं के साथ गाय चराते थे वृंदावन में। सुबह निकल जाते थे अपने सारे गायों को लेकर, और उस समय कृष्ण के सखागण अपने गाय को लेकर कृष्ण को प्रतीक्षा करते थे नंद महाराज के घर के सामने। और जब कृष्ण
निकलकर आता था घर से, तो बहुत सारे हर्षित होकर गोप सखागण कृष्ण को ये है कृष्ण का दिवस लीला, दिन की समय का लीला। और रात के समय कृष्ण ने गोपिया के साथ वृंदावन में लीला करते थे। दिन की समय था गोप सखाओं के लिए और रात गोपियों के लिए। तो ऐसा लगता है कि वृंदावन में सोते कृष्ण नहीं सोते थे और ब्रजवासी भी नहीं सोते थे। तो समय ऐसा लगता है विशेष रूप से गोपीगण दिन की वक्त प्रतीक्षा करते थे कब कृष्ण वापस आएगा। दिन की वक्त कृष्ण के सेवा में युक्त रहते थे और रात को जब कृष्ण बंसरी बजाते थे, बंसरी बजाकर गोपियों को बुलाते थे, तब सारे गोपीगण वहाँ आ जाते थे। और रात को जो लीला है वो कृष्ण ने जमुना में नहाते थे, गोपियों के साथ तंग करते थे और रास लीला विलास करते थे, रास नृत्य। तो ऐसा लगता है, तो ठीक है, तो रात को तो कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ रहते, ठीक है, कृष्ण नहीं सोते हैं, ये भी मान लिया, ब्रज गोपियाँ भी नहीं सोते थे रात को, और दिन को भी नहीं सोते थे, क्योंकि सारे दिन कृष्ण के सेवा में युक्त रहते थे, कृष्ण के लिए पकाना पकाते थे, नहीं तो कृष्ण को बिस्तरा बनाते थे और प्रतीक्षा करते थे कि कृष्ण कब वापस आएंगे। तो लगता है गोप सखागण शायद रात को सोते थे, नहीं, वो भी रात को नहीं सो पाते थे। वो लोग सोचते थे कब सूरज का उदय होगा, कृष्ण निकल आएंगे और हम लोग कृष्ण को मिलेंगे। ऐसी है उनके कृष्ण के प्रति उनके आकर्षण। कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण उनको सोने का प्रयोजन नहीं होता था। हाँ, ब्रज सखागण क्या करते थे? ब्रज सखागण कृष्ण जब घर चले जाते थे, नंद महाराज के घर में, कृष्ण में जा नहीं सकता था। वो चत्तर पर आकर उठकर कृष्ण अपने सखाओं को देखने लगता था। कृष्ण की इच्छा नहीं होता है उनको छोड़कर चले जाने के लिए। तब माँ यशोदा और माँ रोहिणी बोलते थे कृष्ण को, कम चलो बेटा घर में आओ, तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं खाने के लिए तुम्हारे साथ। तो वैसे माँ यशोदा और माँ रोहिणी कृष्ण बलराम को बलपूर्वक अंदर ले जाते थे। और तब कोई कोई गोप सखा वहाँ पर ही लेट जाते थे कृष्ण के घर के सामने, और कोई कोई अपना घर चले जाते थे। और जब कृष्ण जब वापस आता था तो वन के जो पशुगण हैं जैसे मृग इत्यादि, वो भी कृष्ण के साथ साथ कृष्ण वहाँ आता था। और जब तक कृष्ण को देख सकता था, खड़े होकर कृष्ण को देखते थे। और जब कृष्ण ने अंदर चला जाता था तो पशुगण भी वहाँ पर ही लेट जाते थे। और लेटने के मतलब ये नहीं कि सो जाते थे, लेटकर प्रतीक्षा करते थे कब सूरज का उदय होगा, कब कृष्ण फिर निकलेंगे। तो इतनी गहरा है ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति प्यार। ये कृष्ण के प्रति प्यार प्राप्त होना ही जीवन का असल उद्देश्य है। ये प्रेम, प्रेमा पुमार्थ महान। पुमार्थ
जिंदा रहने का कारण, उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए? भौतिक जगत में हम जब रहते हैं तो हम सोचते हैं भौतिक जगत में अपने स्थिति को प्रतिष्ठा करना, रुपया कमाना, यश प्राप्त होना, बड़े पद प्राप्त होना, ये भावना रहता है। लेकिन हमारे असल जो स्थिति है, मतलब आध्यात्मिक स्थिति, यहाँ हम देखते हैं हमारा स्थिति दो प्रकार का होता है। एक स्थिति है देहात्म बुद्धि, ये हमारे चेतना देह के माध्यम जब बहती है तब इंद्रिया के माध्यम, इंद्रिया के विषय के प्रति हमारे चेतना धावित होता है। धायते विषयान पुंस, धायते धावित होता है, बहती है। विषयान, विषय इंद्रिया का जो विषय है, आँखों के विषय है रूप, कान के विषय है शब्द, त्वचा के विषय है स्पर्श, जिह्वा के विषय है रस आस्वादन, और नाक की विषय है सौरभ। तो ये है 5 विषय। इंद्रिया ने हमारे 5 चेतना इंद्रिया के माध्यम ये 5 विषय के प्रति धावित होता है, चलती है। धायते विषयान पुंस, ये है हमारा भौतिक स्थिति। इसके कारण विषय को भोग करने के लिए वासना होता है, जिसे काम कहा जाता है, और तत्पश्चात क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि क्रमशः प्रकाश होता है। लेकिन चेतना का जो ये स्थिति है, ये सही स्थिति नहीं है। ये चेतना का विकार प्राप्ति स्थिति। देहात्म बुद्धि ये चेतना का विकार है। विकार मतलब जो नहीं होना चाहिए उस रूप में इसका प्रकाश हो रहा है। और इसका चेतना का स्थिति कैसी होना चाहिए, चेतना का प्रकाश किस रूप में होना चाहिए? ये चेतना, चूंकि चेतना कृष्ण से आ रहा है, इसलिए चेतना का स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की ओर जाना। इसलिए प्रभुपाद ने ये जो भक्ति का विश्लेषण इस रूप से किए हैं, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, भावना या चेतना का गति ये कृष्ण रूप अमृत के प्रति होना चाहिए। तब हमारा जन्म ही नहीं, केवल हमारा स्थिति सफल होता है। ये होना चाहिए, चेतना का स्वाभाविक स्थिति है ये। और कृष्ण है सर्वाकर्षक। कृष्ण सर्वाकर्षक होने के कारण कृष्ण सब कुछ, सबको आकर्षण करते हैं, सबको आकर्षण करते हैं। तो इसलिए ये भी स्वाभाविक है। जब हम कृष्ण के बारे में हमारा जानकारी हो जाता है तो हम स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं। ये है स्वाभाविक स्थिति। और भौतिक जगत का जो स्थिति है, ये है विकृत स्थिति, विकार प्राप्त हुआ स्थिति। तो मुश्किल ये हो जाता है कि कितने सारे तक, कितने दिन तक, कितने जन्म हमारे चेतना भौतिक जगत के प्रति जा रहा है, तो उसको निकालना, उसको संवरण करना मुश्किल होता है बहुत। उसको दूसरी ओर लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंखें देख रहे हैं। और जब हम सुंदर कुछ देखते हैं
तो उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, उसको हम प्राप्त होना चाहते हैं, तब त्वचा उसको स्पर्श करना चाहते हैं, रस उसको, जीवा उसको रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो आयते विषयान पुंस, हमारा इंद्रिय के माध्यम चेतना उस तरफ चल रहा है, तो कैसे उसको हम खींच ले, कैसे हम उसको संवरण कर सकते हैं, योग में जिसको प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार वापस लौट लेना, कैसे? कृष्ण कथा के माध्यम, कृष्ण के बारे में जानकारी के माध्यम। इसलिए श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्र जिसमें श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन होता है, उसको पाठ करना जरूरी है। वैसे तो हम अगर मंदिर में कृष्ण भगवान को दर्शन करते हैं तो लगता है क्या यह पत्थर है या मिट्टी है इत्यादि, लेकिन ये दर्शन सही दर्शन नहीं। भौतिक रूप से जो दर्शन होता है उस दर्शन में काम नहीं होता। दर्शन सभी तभी होता है जब भक्ति के द्वारा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम रूप अंजन के द्वारा, प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूप काजल के द्वारा हमारे आंखें जब प्रभावित होता है, तब हम सही रूप से भगवान को, जो श्याम सुंदर सच्चिदानंद विग्रह को हम दर्शन कर सकते हैं। और तब दर्शन कैसा होता है? सदैव निरंतर होता है, उसमें कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं रहता है। अनकंडीशनल एंड अनइंटरप्टेड, इसका अंग्रेजी प्रतिशब्द इसमें ऐसे हुआ है। अनकंडीशनल, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है कोई भौतिक कारण के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, ओ भगवान हमको रुपया दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। ये कुछ प्राप्ति के लिए, भौतिक वस्तु के प्राप्ति के लिए, भौतिक विषय को भोग करने के लिए भगवान के प्रति हमारा भक्ति नहीं होना चाहिए। भक्ति किस लिए होना चाहिए? ताकि हम भगवान को, स्वरूप को दर्शन करके भगवान के साथ हमारा संपर्क सही रूप से जोड़ सके। सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति। अच्छा, ये था, यहाँ तो एक वर्णन हो रहा है, प्रेमांजन छुरित, आंखें जब प्रेम रूप अंजन के द्वारा प्रभावित होता है, बल्कि दर्शन हो रहा है हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में दर्शन हो रहा है। तो हृदय में दर्शन के लिए तो आंखें का जरूरत नहीं है। हृदय के लिए, हृदय में दर्शन के लिए अनुभूति का प्रयोजन होता है, अनुभव होता है हृदय में। इसका मतलब ये है कि सामने जो भगवान को हम दर्शन करते हैं, उनको हम, हमारे हृदय में जो विराजमान भगवान है, उन्हीं को विग्रह के रूप में हमारे सामने दर्शन करते हैं। मतलब मंदिर में जाकर हम जब भगवान को दर्शन करते हैं, वो दर्शन कैसे होना चाहिए? हमारे हृदय में जो विराजमान है, जिनको हम हर समय, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको अनुभव कर रहे हैं, जिनकी कृपा को हम प्राप्त हो रहे हैं, वही व्यक्ति यहाँ ऐसे विराजमान है ताकि हम हमारे आँखों के द्वारा उनको दर्शन कर सकें। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, ये दर्शन तभी संभव होगा जब भक्ति का प्रकाश होगा। भक्ति, और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब भगवान के प्रति प्रेम।
भगवान के प्रति प्रेम की नाम ही है भक्ति, और प्रेम केवल भगवान के लिए ही है, बस। चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। अपने इंद्रिय के तृप्ति साधन करने के लिए जो कार्य है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। इस भौतिक जगत में जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो काम है। हम लोग आम आदमी बोलते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है, बल्कि असल में वो मोहब्बत या प्रेम नहीं है, मुझे तुमसे काम है। असल में ये है भौतिक स्थिति। भौतिक जगत में प्रेम नहीं है, वो है काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। श्री कृष्ण के इंद्रिय के तृप्ति साधन करने के लिए जो प्रयास, वो है प्रेम। अपना इंद्रिय को तृप्ति साधन करने का जो प्रयास है वो प्रेम नहीं है, वो है काम। और प्रेम है भगवान के प्रति, जब प्रेम भगवान के प्रति जब आकर्षण होकर भगवान को प्रीति संपादन करने का जो प्रयास होता है वो है प्रेम। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, इसलिए अतएव काम और प्रेम में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। काम अंधतमो प्रेम निर्मल भास्कर। काम है सबसे गहरा अंधेरा, सबसे गहरा अंधतम, और प्रेम निर्मल भास्कर, निर्मल विशुद्ध सूर्य किरण के भांति। तो वैसे कृष्ण भक्ति की ही जीवन का उद्देश्य ये हमें समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सारे विषय हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ गए हैं। आपको अब इसको सही रूप से अनुशीलन करते हुए ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम कर लेते हैं बस जन्म सफल हो जाता है। कभी कभी प्रश्न होता है हम कैसे इस भौतिक जगत के जो बंधन है इससे मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति के प्रयास बहुत सारे रूप से किया जाता है। वैसे ज्ञानीगण तपस्या के द्वारा, जोगीगण योग साधन के द्वारा उसका प्रयास करते हैं। कर्मीगण यज्ञ आदि के द्वारा प्रयास करते हैं, बल्कि असल में इससे कोई काम नहीं होता है। केवल भक्ति के द्वारा ही हम जब भगवान के साथ संपर्क बनाते हैं तभी हम इस भौतिक जगत से सही रूप से निकल सकते हैं। और ये निकलने का तरीका है जो कुछ हम करते हैं कृष्ण के लिए करना। जत करोसी, जैसे भगवान बताए हैं भगवद गीता में, जत करोसी, जो कुछ तुम करते हो। जद अस्नासी, जो कुछ तुम खाते हो। जद जुहसी, यज्ञ में जो तुम यज्ञ करते हो। ददासी जत, जो कुछ तुम दान करते हो, दान देते हो। जत तपस्वी, जो तपस्या करते हो, सारे कुछ तत्कुरुष मदर्पणम, उसका फल जो है वो केवल हम मुझे ही अर्पण करो। इसका मतलब है हम जो कुछ करते हैं केवल भगवान के लिए करना चाहिए, बस और कोई उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। केवल हम भगवान के लिए ही करेंगे। और जब भगवान के लिए हम सब कुछ करते हैं तो वो संकीर्तन बन जाता है।
संकीर्तन का मतलब होता है जो कुछ हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान की महिमा प्रचार करने के लिए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम प्रकाश करने के लिए। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ उनको ही देना चाहते हैं। जैसे माँ बच्चे के लिए कितना करते हैं, क्यों करते हैं, प्यार के नाते। तो वैसे ही भगवान के प्रति हमारे प्रेम के कारण सब कुछ हमें करना चाहिए। खाना भी भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। खाते हैं, जब हम खाते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये देखो भगवान कितने कृपा पूर्वक हमें ये प्रदान किए हैं। वैसे हम भगवान को महिमा का अनुभव कर सकते हैं। प्रसाद, भगवान की कृपा, और जो कुछ काम हम करते हैं सब कुछ भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो तभी हमारा जन्म सफल होता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम रे। भज, भज का मतलब है प्रेम पूर्वक सेवा। प्रेम की प्रकाश करते हुए जो कार्य हम करते हैं उसे ही भजन कहा जाता है, और इस भज से ही भक्ति शब्द का उद्गम हुआ है। भक्ति। तो आप लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस मार्ग में आ चुके हैं और बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ते रहना। और वैसे उड़ीसावासीगण स्वाभाविक रूप से ही उनमें भक्ति है, क्योंकि ये स्थान जगन्नाथ के स्थान है। और इस कारण उड़ीसावासीगण स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकृष्ट रहते हैं। भगवान के भक्ति उनके हृदय में विराजमान है, आप सबके हृदय में बहुत सुंदर रूप से विराजमान है। तो उस भक्ति को बढ़ाते जाना, बढ़ाते रहना। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा